तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। हाथरस की खबर आपको बताते हैं। हाथरस में मीडिया को कवरेज की इजाज़त दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस में मीडिया को कवरेज की इजाज़त दे दी गई है। प्रशासन गांव में एंट्री से बैन हटा दिया गया है। पीड़ित परिवार से हकीकत जान रही है मीडिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस सच को लाने की कोशिश लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लगातार कर रहा था, लेकिन हाथरस का इंतजामिया कह दीजिए, प्रशासन कह दीजिए, या सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए थे उसकी मजबूरी कह लीजिए, मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। विपक्षी पार्टियों की तो बात छोड़ ही देनी चाहिए। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि अब मीडिया को यहां पर जाने की इजाजत मिल गई है। अब कहा जा सकता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, प्रेस यहां पर दाखिल हो सकता है। जो बैरियर थे, जो बैरिकेडिंग की गई थी, उसको हटा दिया गया है। लगातार हमारे संवाददाता यहाँ पर मौजूद हैं, जो पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। राहुल डबास ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लगातार वो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ लगे हुए हैं। हालात क्या हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम राहुल डबास के संपर्क में हैं। राहुल डबास जो ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या विपक्ष के जहन में है, विपक्ष इसको किस तरह से देख रहा है, सरकार इस मामले को किस तरह से सॉर्ट आउट करना चाहती है, तमाम चीजों को समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और एक एक एंगल हम अपने दर्शकों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम पक्ष, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, तीनों पक्षों को हर तरीके से समझने की कोशिश की जा रही है। विश्लेषण उन लोगों का किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष इसमें आने वाले 2022 के चुनाव को भी देख रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये वही घर है जहां पर पीड़िता रहा करती थी। पीड़ित परिवार के घर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे और राहुल डबास भी लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, जो पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब मृतका के परिवार में विलाप करते लोग दिखाई दे रहे थे, दहाड़ मारते हुए, रोते हुए ये लोग दिखाई दे रहे थे। हालांकि हैरानी इस बात को लेकर होती है, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसओ हो या सीओ हो, इनकी जो भूमिका दिखाई दी है वो सवालों के घेरे में है और उसी का असर दिखाई भी दिया। हमने ये देखा कि जब एसओ को यहाँ पर से सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, सीओ को भी निलंबित कर दिया गया, और एक वीडियो जो लौट पलट कर अगर आप सोशल मीडिया को चलाते हैं तो आपको बार बार हर स्क्रॉल के बाद वो तस्वीर दिखाई देगी, वो वीडियो दिखाई देगी जिसमें ज़िले के डीएम क्या कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक डीएम ये कहता है कि मीडिया यहाँ आज है लेकिन चली जाएगी, आपको तो यहीं रहना है, लिहाजा आप अपने बयानों को नहीं बदलीजिए। यानी कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रशासन का दबाव पूरी तरह से परिवार के ऊपर बनाया जा रहा है। बयान बदल दिया जाए, सच्चाई को छिपा लिया जाए, यही कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि कई फेर हैं इस पूरे मामले को। अब तक आप देखेंगे 14 सितंबर से लेके जो अब तक की घटनाएं घटित होती आई हैं, उसके लिहाज से ये कहा जा सकता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रशासन ने छिपाने की कोशिश की है। क्योंकि अगर वो चीज़ें बाहर होती हैं तो प्रशासन की किरकिरी हो सकती है, सरकार को घेरने का मौका विपक्ष को मिल सकता है। और जिस तरह से मीडिया के ऊपर रोक लगाई गई तो ये जो संदेह हैं ये सच में तब्दील होते दिखाई देते हैं। सवाल ये भी है कि जो 2 दिन तक मीडिया को कवरेज से रोका गया, बैरिकेडिंग की गई, बाकायदा फीमेल रिपोर्टर्स को भी रोका गया। लेकिन इस ओर आपका ध्यान लाना चाहेंगे, जो दूसरी तस्वीर दरअसल आप देख रहे हैं, डीएनडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीएनडी पर बैरिकेडिंग को बढ़ाया गया है और यहाँ पर अब आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग एक बार फिर से शुरू कर दी जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे परसों दिखाई दे रही थी। ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और कह सकते हैं कि ज़िले के जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। चूँकि राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया है, जिस तरह की हमें खबरें मिल रही हैं हमारे सोर्सेज से, ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी आज एक बार फिर से एक कोशिश कर सकते हैं हाथरस पहुँचने की, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की। यही वजह है पुलिस परसों के हंगामे को भूली नहीं है, क्योंकि पुलिस की जो कार्यशैली थी उसके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। राहुल गांधी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के एक बड़े चेहरे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ जिस तरह से धक्का मुक्की हुई वो गिरते दिखाई दिए। उसके बाद पुलिस की बहुत किरकिरी हुई, सरकार के ऊपर भी सवाल उठे कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कर क्या रही है।
तो उसके बाद एक बार फिर से मुस्तैद होती दिखाई दे रही है पुलिस भी, ट्रैफिक पुलिस भी। आप देख सकते हैं पुलिस के जीप यहाँ पर पीसीआर खड़ी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ताकि पल पल का अपडेट एक दूसरे से किया जा सके, संपर्क एक दूसरे से किया जा सके और राहुल गांधी का जो ये डेलीगेशन होगा इसको एक बार फिर से बढ़ने से आगे रोका जा सके। फीमेल पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो पूरी तरह से एक्शन में उत्तर प्रदेश की पुलिस, नोएडा पुलिस, गौतम बुद्ध नगर की पुलिस यहां पर दिखाई दे रही है। हालांकि ये गौतम बुद्ध नगर की तस्वीरें हैं, इससे आगे अगर आप बढ़ेंगे तो जो तमाम टोल प्लाजा यहां पर पड़ते हैं, लेकर दिल्ली से लेकर हाथरस के दरमियान, इन तमाम जगहों पर भी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, चौकसी को बढ़ाया गया है, ताकि विपक्ष वहां तक ना पहुंच सके। हालांकि सवाल यही है, चूंकि पुलिस तमाम दावे कर रही है कि उसको निर्देश दिए गए हैं, आप आगे नहीं जा सकते, जैसा उनको कहा गया है, वो उसी हुक्म की तामीर यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस के सहारे सरकार के ऊपर हमलावर बना हुआ है। वो लगातार ये कह रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार विपक्ष को वहाँ पर जाने क्यों नहीं दे रही है। विपक्ष अगर मुलाकात करना चाहता है पीड़ित परिवार से तो क्या परेशानी है। लेकिन सरकार की अपनी दलील यही है, सीधी सादी सी दलील, कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप वहां जाते हैं तो वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। पीड़ित परिवार इस वक्त एक सदमे से गुजर रहा है। ये दलीलें एक तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यही दलीलें दी जा रही हैं। तो तमाम मीडिया कर्मी अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर मीडिया के लोग बात करते हुए, बात करने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। ये वही मीडिया है जिसको कल तक, बल्कि कल तक नहीं, आज सुबह तक इजाज़त नहीं थी जाने की, क्योंकि देर रात तक हमारे संवाददाता ने भी कोशिश की कि किसी तरह से गांव के अंदर दाखिल हुआ जाए, पीड़ित परिवार से बातचीत की जाए, पीड़ित परिवार का जो पक्ष है, जिनका पक्ष जानना बेहद ज़रूरी है, वो जाना जाए, लेकिन वहीं पर रोक लगाई गई थी।